भारत में जनसंख्या का आकार पे फोकस करें। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग फोकस किया कार्यबल संगठन के अंतर्गत श्रम शक्ति पर, और सब तरह का श्रम शक्ति हमने देख लिया। वो श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र के हों या संगठित क्षेत्र के हों या विनिर्माण से हो, सेवा क्षेत्र से हो, काश्तकार, सीमांत, खेतिहर मजदूर, घरेलू उद्योग, जो भी हो, तो कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप फोकस करें भारत में जनसंख्या का आकार। किसी भी देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी स्रोत है। याद रखोगे, किसी भी देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी स्रोत है, नहीं है जी? अच्छा, तो आप देखोगे तो अगर जन्म और मृत्यु पंजीकरण होती है तो उससे क्या जनसंख्या के बारे में पता चलता है कि नहीं? बात को समझिए। अगर पहले पर डे 100 अगर डेटा आ रहे थे जन्म का, लेकिन अगर अभी 50 आ रहे हैं, इसका मतलब कंट्रोलिंग है। मृत्यु दर 100 थे और अभी 150 हो रहे हैं, इसका मतलब मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, नहीं? और बहुत सारा देखोगे, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नकारात्मक क्रियाएं भी की जाती है। ठीक है, बहुत सारा नकारात्मक क्रिया कंट्रोल कैसे करें, जनसंख्या को कैसे घटाए, तो बहुत सारी नकारात्मक क्रियाएं भी की जाती है। चलिए, तो नकारात्मक को नहीं, सकारात्मक को देखो जी। आपको नेगेटिव माइंड भी रहना है, लेकिन 2%, ज़्यादातर 98% पॉजिटिव पर फोकस करना है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर भविष्य में जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि दर किस पर अनुमान लगाया जाएगा जी? जनसंख्या जो है किस पर अनुमान लगाएगा? वृद्धि दर पर, जन्म दर पर, मृत्यु दर पर। तो अभी जो हमने एक अनुमान बताया कि 100 था तो 50 हो रहा है, या 100 था तो 150 जन्म बच्चे ले रहे हैं, या 150 आदमी मर रहे हैं, तो क्या एक जनसंख्या उस वृद्धि दर पे फोकस हुआ कि नहीं हुआ? ना जी। वो वृद्धि में हो सकता कमी हो रही है या अधिक हो रही है, तो इट मीन्स जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर भविष्य में जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। परिवार नियोजन, क्या जी? हम दो, हमारे दो, मातृत्व एवं प्रजनता, स्वास्थ्य आदि से संबंधित जो भी प्रोग्राम हैं, उसकी क्रियान्वयन हेतु इन जनसांख्यिकी आंकड़ों का स्वास्थ्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की गई। याद रखोगे क्या बोला जा रहा है? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की गई। नहीं जी, देश जब आज़ाद हुआ तो आखिर कोई भी प्लान लाया जाए, चाहे बेरोजगारी को दूर करना हो, कृषि को बढ़ावा देना हो, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना हो, तो क्या किया जाए? उसके लिए कुछ तो योजना हो, क्योंकि देश आज़ाद हो गए, अंग्रेज छोड़ चले गए, बेगरिया और भूखमरी छोड़कर चले गए, तो उसको दूर करने के लिए तो होना चाहिए। और अब ऐसा नहीं ना कि हमारे भारत में अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग भी तो हैं। अंग्रेजों के आने से देखो, वहाँ पर नकारात्मक पक्ष आप रखते हमेशा, पॉजिटिव पक्ष भी तो रखिए, तो कि अंग्रेजों के आने से क्या क्या सुधार हुए। आप हमेशा गिनाते रहते हो कि अंग्रेजों के आने से ये शोषण हुआ। क्या जी? आप ये पक्ष रखिए कि क्या क्या सुधार हुए, आपको समझ में आ जाएगा।
कितने लोग शिक्षित हुए, कितने लोग समझ में आने लगा कि किस तरीके से जीवन चलती है। नहीं तो बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था कि शोषण और शासन में अंतर क्या होता है। शोषण और शासन में अंतर क्या होता है, लोगों को वही लगता था मालिक भैया खाने दे रहे हैं ना, वो मार के दे चाहे जैसे दे रहे भैया दे रहे हैं। तो शासन का मतलब आपके अनुसार, जनता के अनुसार, और शोषण का मतलब राजा के अनुसार। बोलो जी। तो लोगों को पता नहीं चले कि राजतंत्रात्मक ही प्रजातंत्रात्मक, भैया मालिक हमारा खा रहे दे रहे है तो ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब देश आजाद के बाद बोला 5th ईयर प्लान पर फोकस किया जाए, तो वहां पर जनसंख्या संबंधी आंकड़े जरूर होने चाहिए। और देखो हर साल देखो जनसंख्या आंकड़ा लिया जाता जी, हर साल, जो कि हर 10 साल में वो पूरा हर साल का डेटा को एवरेज डेटा हम लोग के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला डेटा जो सेंसस का होता है उसको याद रखना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष के अंतराल से एकत्रित किया जाता है। आज भारत के पास विश्व के कुल भू क्षेत्र का 2.42% भाग है। नहीं, ये आप लोगों का ज्योग्राफी वाले क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया गया होगा। बोलो जी, याद है या नहीं? आप देखोगे ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में देखोगे विषुवत रेखा, और ये भैया है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो ये हमारा भारत। तो ये भारत का ही डेटा तो दिया जा रहा है, कुल भू क्षेत्र का 2.42% भाग है। तो ये जो भाग है कितना प्रतिशत है भारत का? 2.42% है ना। और भूलना भी नहीं, क्यों? क्योंकि हीरा का फ्रैक्शन भी 2.42% होता है। भूलना भी नहीं, क्यों? क्योंकि झारखंड का भी प्रतिशत पूरे भारत में 2.42% है। तो अच्छा बात है, एक आंसर से कई क्वेश्चन याद हो जाता, अच्छा ना है जी। कोई पूरे इसमें भारत का तो 2.42%, पूरे भारत में झारखंड का तो 2.42%, हीरा का 2.42%। तो ये 2.42% लगभग कितना जनसंख्या है? तो 17.5%। आप देखोगे ये 2011 का डेटा है जी, ठीक है। अभी 21 का डेटा भी देखोगे, अभी आएगा, उस समय देखो क्या डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो वो तो आगे पीछे तो होता ही है ना जी। प्रशासन पॉलिसी आप प्लान किए कि अरे घर साल भर में बना देंगे, लग गया 5 साल। सोचिए छोटा सा घर बनाने के लिए आपको 5 साल लग गया जी, साल भर का डेटा लिए थे। पूरा देश की बात है। और कोरोना महामारी जैसे हो जाए तो देखोगे कोई भी कामों में असुविधा होती है, उसमें अवधि बढ़ने का चांस तो जरूर से जरूर बढ़ता है। तो 2001 के आधार पर ये जनसंख्या थी 16.7%, जो कि बढ़ के हो गया 17.5%। तो क्षेत्रफल कितना है? 2.42। इस क्षेत्रफल में कितना जनसंख्या निवास करते हैं? 17.5%। अब ये डेटा भी आपको याद रहता तो आप दिखा दो भैया, इससे लगेगा नहीं आप डेटा सब याद रखते हो भैया। 2001 के जनगणना के आधार पर हमारी भारत की जनसंख्या 16.7% थी, लेकिन 2011 के आधार पर 17.5% है। 20वीं शताब्दी के आरंभ पर भारत की जनसंख्या 1901 में 23.6 करोड़ अनुमानित की गई। देखिए 1901 में, उस समय करजन का शासनकाल था। 1981 की जनगणना के अनुसार 68.3 करोड़ आकी गई, है ना जी। 1991 तक भारत की जनसंख्या 8.84 करोड़। 2001 में 102.87 करोड़। 2011 में, देखिए सब करोड़ में ले रहे, परसेंटेज में नहीं जी, याद रखना। 2011 में 121, देखो 2001 में 102.87 करोड़,
यही परसेंटेज ना हमने बताया जी कि 16.7% जनसंख्या थी। देखो यही परसेंटेज है 102.87 करोड़, जो कि आप अप्रोक्स 102 या 103 करोड़ बोल सकते हो। अब यहाँ पर 2011 में ये 121 करोड़, यही तो परसेंटेज है 17.5%। तो याद रखोगे जनसंख्या अगर अभी का परसेंटेज में बोले तो 17.5%, और अगर उसे गन्ना में बोले तो 121, जो कि अभी देखोगे हमेशा सुनने को मिलते हैं, मोदी जी भाषण देंगे, भाइयों और भाइयों की बहनों, हमारे भारत में 130 करोड़ जनसंख्या, तो बढ़ेगा ना जी। ये डेटा 2011 के आधार पर, और अभी 2020-21 चल रहा, तो बढ़ेगा कि नहीं घटेगा। इसलिए जो आप देखोगे वार्षिकी जो ईयरली भी जनगणना होता है ना जी, तो उसके आधार पर देखोगे तो अप्रोक्स अभी 130 या 130 से भी अधिक है। अब जो अगला सेंसस आएगा उसमें पता चल जाएगा एवरेज कितना जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ा है या कंट्रोल हुआ। तो आप यहाँ एक अनुमान भी तो लगा सकते हो जी, बोलो लगा सकते हो कि नहीं। आप देखोगे कि यहाँ पर 23.6 था, छोड़िए उसको जान दीजिए, उसको घर भेजिए। 1981 में 68.3 था, 10 साल बाद 1991 में 84.4 था। देखिए तो कितना बढ़ा है। अच्छा 2001 में 102 था, 2011 में 121 था। तो क्या आप इस डेटा से देख सकते हो कि नहीं। देखो बढ़ेगा तो जरूर बाबू, लेकिन वो देखना कि किस रेशियो से बढ़ रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर, तो ये जन्म दर मृत्यु दर क्या होगा, तो क्या इसी डेटा के आधार पर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जी। अगर मान लो कि पहला 10 साल का सेंसस में 100 आदमी बढ़े, फिर अगला में 150 बढ़ा, फिर अगला में 200 बढ़ा, तो ये वृद्धि क्या दर्शा रहा कि जनसंख्या बढ़ ही रही है। लेकिन अगला सेंसस में दिखा कि 100 आ गया, इसका मतलब कंट्रोल हुआ है। 3 सेंसस में देखा 100, 150, 200, लेकिन चौथा में देखा 100, इसका मतलब कंट्रोल में देखने को मिला। तो कंट्रोल क्या, तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, उसके बाद 2 से ज़्यादा होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए ये भी प्रोग्राम है एक परिवार को नियंत्रण करने, नहीं है ना जी, कि नौकरी अगर 2 से ज़्यादा होगा तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, या आप मंत्री के पद पर नहीं रह सकते 2 से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप सबको समझा रहे हम दो हमारे दो, और आप ही का 2 से ज़्यादा हम दो हमारे गिन लो वाला सिचुएशन है, तो फिर तो भैया नहीं। अच्छा तो भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, एकदम VVVI, ये सब आप लोगों को EVS ज्योग्राफी में भी बता दिया गया। तो यहाँ पर इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो बोलते विश्व में भारत का कितना स्थान, तो पहला कौन, चाइना, और विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है, हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है ना जी। आप देख सकते हो, इसका मतलब जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए पूरा डेटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर अभी 1901 से हम लोग स्किप करके डायरेक्ट 81 में आ गए थे ना जी। यहाँ पर देखोगे कौन से साल में जनसंख्या कितना करोड़ थी, कितना अंतर हुआ दशक का, जैसे अभी हम बताए ना 100, 150, 200 कैसे एक अनुमान बताए। तो यहाँ पर पूरा डेटा दिया, प्रतिशत वृद्धि दर या एवरेज लिया गया है। तो 1901 में मान के चलते 23.83, तो इससे पहले तो डेटा नहीं लिए, यहाँ तो लिंक ब्लैंक ही ना होगा जी, ये ना होगा जी, बोलिए।